अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब जैसे वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड के अंडर हम यूएस लाइफ कोचिंग के अंडर ये आज से एक वीडियो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ गोइंग ऑन मेनली लाइफ कोचिंग और उसमें कुछ जो आस्पेक्ट हैं लाइफ कोचिंग के वाइल गोइंग थ्रू इट एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ कोचिंग मैंने जो आपसे सीखा या फिर कुछ जो इम्प्लीमेंट करने के हम कोशिश की, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई जर्नी एंड आई विल कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन एंड होपफुली दैट्स हाउ पीपल विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज़ बीइंग हैपनिंग और हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज आई फील ये बड़ी एक नई फील्ड है जिसका भी लोगों को इतना पता नहीं है। तो सर अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें कि because while starting this journey the most important thing which I found was कि आपकी मोटिवेशन कैसे क्रिएट होती है। तो अगर थोड़ा सा आप मुझे बता सकें कि मोटिवेशन होती क्या है और एक्चुअली लाइफ कोचिंग इसके बारे में क्या क्या कहती है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें और उसको डिफ़ाइन या उस वर्ड को अगर हम उसकी इटोमोलॉजी देखें या उसका मकसद क्या है या किस तरह से वो डिराइव होता है, तो इट्स फ्रॉम मोटिव्स, आपकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है। उसमें अगर हम एग्जिस्टिंग मोटिवेशन को स्टडी करें देखें तो उसमें होता है कि वी नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन टू स्टार्ट विद। जब आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से अपने आप को इतनी हैबिट इंस्टॉलेशंस कर लेते हैं और आप अपने आप को इतना हैबिचुएट कर लेते हैं एक चीज़ के अंदर कि आप यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, तो वो एक्सटर्नल एक मोटिवेशन की चीज़ आती है। लेकिन इसमें फिर ये प्रॉब्लम आती है कि आपके लिए फिर एक प्रिस्क्रिप्शन बढ़ जाती है, दिन में एक काम और बढ़ जाता है कि आपने कोई मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ना है, कोई यूट्यूब देखनी है, तो वो बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या मोटिवेशन हु सेल मोटिवेशन बेसिकली, तो वो उनके लिए तो ठीक है कि वो रोज़ अपनी वीडियो कंटेंट वो देते रहते हैं। लेकिन लाइफ कोचिंग के अंदर हमारी कोशिश हम अपने क्लाइंट्स के साथ ही होती है कि हम उनकी जो मोटिवेशन है ना, जो एक्सटर्नल वो ले रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं, स्पेंडिंग का इतना इशू नहीं है क्योंकि यूट्यूब और इस तरह की चीज़ों पे सब जगह पे एक्सेस अवेलेबल है। उसको हम इंटरनलाइज किस तरह करें कि आपको किसी टॉक की, किसी वीडियो की, किसी कोड की सुबह उठ के ज़रूरत ना हो, हम उसको इंटरनलाइज किस तरह करें। ये फोकस है यूएस लाइफ कोचिंग का। ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास अपना जो टाइम सबसे बड़ी कमोडिटी है ना, वो बच जाता है। देखिए, अगर आप मोटिवेशन को सुनने पढ़ने के लिए टाइम लगा रहे हैं तो अपनी एक बड़ा एसेट विच इज़ योर टाइम, वो आप उस मोटिवेशन को अचीव एक्वायर करने के लिए लगा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनकी हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम उनकी मोटिवेशन इंटरनलाइज करें। और उसके अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ डिस्कवरी, नंबर 2 इज़ क्लैरिटी ऑफ योर पर्पस एंड नंबर 3 इज़ मास्टरी। ये 3 चीज़ें हम अपने मोटिवेशन सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे कि जब ये 3 चीज़ें आप एक्वायर कर लेते हैं ना, तो फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती, फिर आपने अपनी मोटिवेशन इंटरनलाइज कर ली है। अच्छा सर, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वंस यू गेट मोटिवेटेड, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आई मीन व्हिच एक्चुअली कम्स इन द वे कि जब मैं लाइफ कोचिंग, because what I understand about life coaching is it's a complete pathway which you have to start from one end and then you keep on following and you keep on learning and ठीक है upgrading yourself. तो इसमें अगर once I get motivated, what is the next step for me? उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये आता है कि आपने उसके बाद उस पर कंसिस्टेंसी किस तरह लेके आनी है। ठीक है ना, मोटिवेशन इज जस्ट स्टार्टिंग योर कार। उसके बाद आपका जो रोड मैप है ना, कि आपने इस गाड़ी अपनी लाइफ की कार कौन सी है, कार जो ट्रैवल स्टार्ट करना है, अपना लाइफ का ट्रैवल है, उसका रोड मैप क्या है, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, वेयर एग्जैक्टली आर यू हेडिंग टूवर्ड्स, आपका फोकस किस तरफ है। तो ये आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ। ठीक है ना, और ये ऑटोमेटिकली जब मैंने 3 पॉइंट्स पहले डिस्कस किए कि पर्पस इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो, वो उसमें इंटरनलाइज करने में, क्लैरिटी लाने में, आप आज कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ को जाना है, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं मोटिवेशन के बाद। ठीक है। और उससे पहले भी इसका कुछ ना कुछ रोल है। ठीक, तो ये क्लैरिटी होना कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ और मैं अपने आप को 5-10 साल बाद कहाँ देखता हूँ, इसमें आपका विजन आ जाता है, आपका फोकस आ जाता है और क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ जाती है।
तो ये चीज़ों को फिर इंटीग्रेट करना, मतलब हम कोचिंग में ट्रेनिंग्स में ही सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट दोज थिंग्स। तो ये इट्स समथिंग ह्यूज कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। persistence, consistency is one or the same thing, Right. they are intermingling, और वो आपको आपकी क्लैरिटी ऑफ पर्पस से मिलती है। तो जब आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस हो और पीछे से मोटिवेशन स्टार्ट हुई हो, तो देन यू एग्जैक्टली नो कि यार इस मोटिवेशन को मैंने डायरेक्ट किस तरह करना है, इसको मैंने अपने उस अगले स्टेप पे ले जाने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल एफर्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें और फैक्टर्स आते हैं, करेज, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं आपको मोटिवेशन के बाद। सर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है विच विल स्टार्ट योर जर्नी इन द लाइफ कोचिंग। एंड एक बड़ी अच्छी बात जो छोटी सी हम करते होते हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट एक वी वर सिटिंग एंड यू टोल्ड मी कि मोटिवेशन ऐसा ही है कि अगर एक बेवकूफ़ को मोटिवेट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, बेवकूफ़ मोटिवेटेड होगा, मोटिवेटेड फूल। तो दैट मीन्स कि मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट part where what I see around us is that most of the people, they have stuck in the motivational area only. They are motivated and they really don't know where to ahead next. Go ahead. ऐसे ही उसमें next level क्या है, next उनके लिए pathway क्या है जिसको उन्होंने find out करना है या फिर जहाँ पर चलना है। तो sir, point well taken sir, and hopefully audience will understand as well. So sir, at the end, as we always do, if you have a short all the best wishes and prayers for you guys to start your journey with motivation. Yes, it's important, but don't stop there. उससे आगे आपकी persistence और consistency बहुत help करेगी, and join us. We are here to help you. Join us. Thank you very much. Thank you very much.